हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जिसे पढ़ने के बाद आपका मन एकदम से खुश हो जाएगा। मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 24 साल है और मेरी शादी करीब 1 साल पहले हुई है। लेकिन मेरे पति की विदेश में नौकरी लग गई और वो विदेश चले गए। मैं न जा पाई क्योंकि मेरा वीजा नहीं बन पाया। पति की कमी को पूरा करने के लिए मैं अपने देवर के नजदीक चली आई। असल में मेरी शादी अमित नाम के लड़के के साथ घर वालों की मर्जी से हुई थी। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। शादी के पहले मैंने एक बार अपने पति को देखा था और उन्होंने भी मुझे देखा था। शादी होने के कुछ दिन बाद मेरे पति की जॉब विदेश में लग गई, परंतु मैं विदेश ना जा पाई क्योंकि मेरा वीजा नहीं बना था। मेरे पति के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई रास ही नहीं रहा। कभी कभी पति से फोन पर बातें हो जाया करती थी। मैं तो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, परंतु विदेश जाने के बाद मेरे पति का मुझ में दिलचस्पी कम होने लगा। धीरे धीरे फोन भी कम आने लगे। मुझे लगने लगा कि मेरा पति अब मुझसे प्यार नहीं करता है। पर मेरे भी कुछ सपने थे। मेरे पति के पास बातें करने का भी टाइम नहीं था। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। मैं हमेशा उनके प्यार को तरसती, उनसे बातें करने को तरसती। परंतु जब भी मैं शिकायत करती तो वह कहता कि प्यार व्यार तो चलता ही रहेगा, अभी काम करने का और पैसा कमाने का समय है। एक बार पैसा कमा लो फिर तो मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा। पर मुझे लग रहा था कि मेरे पति मुझसे छुटकारा चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी के पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। दिन तो घर के कामों से काट लेती थी, पर रात मेरे कांटे नहीं कटती थी। मैं कहूँ तो किसे कहूँ, किससे अपनी शिकायत करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी तो मन होता था कि जाकर डूब मरूं, और फिर कभी लगता था जब मेरे पति को ही मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी सास बहुत ही अच्छी महिला थी। मैं उनसे ही अपनी मन की बातें करती थी, पर उनके बेटे के बारे में मैं उनसे और ज्यादा नहीं कह सकती थी। हमारी शादी के 1 साल हुए थे, पर हमारे बीच ज्यादा रिश्ता नहीं रहा था। मैं अपनी इस शादी को, अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। मैं अपने मन की बातें किससे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन करता था कि मेरे पति कम से कम रात में मुझसे रोमांटिक बातें करे, पर वह भी नहीं हो पा रहा था। अचानक से एक दिन मेरा छोटा देवर, जो कि विदेश में नौकरी करता था, वह वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी क्योंकि वह मेरी शादी में नहीं आया था। उसे उस टाइम वीजा नहीं मिल पाया था, इसलिए ऐसे में जब वह वापस आया तो उसको देखकर मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा देवर बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत था। उसके पास अच्छी खासी हाइट, बल्कि बातचीत करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। उनसे मिलने के बाद मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिससे मेरे देवर की शादी होगी। मेरा देवर सभी के बारे में सोचता था और अच्छी तरीके से बातें करता था। मैं उसके इस नेचर को देखकर उस पर फिदा हो गई और मन ही मन में उससे प्यार करने लगी। जब वह अकेले में कहीं बैठा होता तो मैं उसे छुप कर देखा करती थी। मुझे उसको देखते रहना अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि वह मेरे से बातें करे, मुझे समझे, जो कि मेरे पति ने कभी भी मेरे साथ नहीं किया। मेरे मन में इतना सा रहता था कि कोई मुझसे मीठी बोल बोले और मुझसे प्यार भरी बातें करे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा देवर इतना स्मार्ट था कि मेरा ध्यान उस पर से हटता ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा देवर इतना हैंडसम था कि धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरे पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो मैंने अपने देवर के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। उसे खाने में क्या पसंद है, नहीं पसंद है, मैं ये सब देखने लगी। मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं अधिक से अधिक उसके पास रह सकूं। मैंने उससे विदेश के बारे में बातें करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे चैटिंग ऐप पर लड़कियों से बातें करते देखा। वो चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन रात में मैंने भी चैटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल मेरे देवर करता था। मैंने अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई और सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई, ताकि वो मेरा चेहरा ना देख सके। बल्कि यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वो मुझसे कनेक्ट हो गया।
हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। अब मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई थी। मैं उससे प्यार भरी ढेरों बातें करती। मैं तो चाहती ही थी कि कोई मुझसे रोमांटिक बातें करे। जो बातें मेरे पति मुझसे नहीं करते थे, वो मैं देवर से कर लेती थी, और फिर हमारी हर रातें रंगीन होने लगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।